सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
पंछी गाएं, बोले बोले बम बम बम, भोले बोले 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 बम बम बम, भोले बोले। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शंभो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सौ गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सौ गुरु दीनी दान। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन नशाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन नशाए।
सब संत, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये करी लय महंत। वह लोहा कंचन करे, ये करी लय महंत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानगमयं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वजम्, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं, मङ्गलाय तनोहरि। ॐ नमो भगवते नारायण, श्री हरि विष्णु नारायण, जय परमेश्वर नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण, नमो नमो प्रभु नारायण। नमो भगवते नारायण, श्री हरि विष्णु नारायण, जय परमेश्वर नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण, नमो नमो प्रभु नारायण। ॐ नमो भगवते नारायण, श्री हरि विष्णु नारायण, जय परमेश्वर नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण, नमो नमो प्रभु नारायण। ॐ नमो भगवते नारायण, श्री हरि विष्णु नारायण, जय परमेश्वर नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण, नमो नमो प्रभु नारायण। नमो भगवते नारायण, श्री हरि विष्णु नारायण, जय परमेश्वर नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण, नमो नमो प्रभु नारायण। नमो भगवते नारायण, श्री हरि विष्णु नारायण, जय परमेश्वर नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण,
भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजम् मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि नमो भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण नमो भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण ॐ नमो भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण ॐ नमो भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण नमो भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण नमो भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण ॐ नमो भगवते नारायण श्री हरि विष्णु नारायण जय परमेश्वर नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण नमो नमो प्रभु नारायण
नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश ही होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है, और सिर्फ वही सच है। श्याम घनश्याम, मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। अब मेरा बाबा उद्धार करो, अब मेरा बाबा उद्धार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। तेरे दर पर कोई भी आता है, मन वांछित फल वो पाता है, फल वो पाता है। ओ, तेरे दर पर कोई भी आता है, मन वांछित फल वो पाता है, फल वो पाता है। तेरे दर पर कोई भी आता है, मन वांछित फल वो पाता है, फल वो पाता है। उसके भरते हो भंडार मेरे श्याम, उसके भरते हो भंडार मेरे श्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। सहारे हो बाबा, तुम सबके प्यारे हो बाबा, प्यारे हो बाबा। जग के सहारे हो बाबा,
तुम सबके प्यारे हो बाबा, प्यारे हो बाबा, जग के सहारे हो बाबा, तुम सबके प्यारे हो बाबा, प्यारे हो बाबा। सारा जग करता गुणगान, सारा जग करता गुणगान, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। खाटू में धाम बनाया है, भक्तों ने डेरा लगाया है, वहाँ डेरा लगाया है। खाटू में धाम बनाया है, भक्तों ने डेरा लगाया है, वहाँ डेरा लगाया है। खाटू में धाम बनाया है, भक्तों ने डेरा लगाया है, वहाँ डेरा लगाया है। भक्ति सभी गुणगान, शाम नाम हो सुबह या शाम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। अब मेरा बाबा उद्धार करो, अब मेरा बाबा उद्धार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। मेरे खाटू वाले श्याम घनश्याम, अब नैया मेरी पार करो। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस दुनिया को चलाने वाले 3 भगवान मुख्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से विष्णु जी और महेश यानी कि शिव जी के तो अनंत मंदिर आपको भारत के हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन कभी आपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? जी हां, पूरे भारत में केवल एक ही जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है और इस जगह का नाम है पुष्कर। तो दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं पद्म पुराण की इस कथा पर, जो इसी बात पर प्रकाश डाल रही है। बात यह है कि क्यों पूरे भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। जब धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने जीना कठिन कर दिया था, उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, जीवन संकट में आ गया था, तब ब्रह्मा जी को वज्रनाश का वध करना पड़ा। इस वध के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के हाथों से 3 कमल के फूल धरती पर गिर गए। ये फूल जिन जगहों पर गिरे थे वहां पर झीलें बन गईं और फिर इसी जगह का नाम पुष्कर पड़ गया। ब्रह्मा जी ने फिर इसी स्थान पर रहकर यज्ञ करने का भी निश्चय किया था, इसीलिए इसी स्थान पर आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है।
पर हमारी कथा है कि आखिर एक ही मंदिर क्यों? ब्रह्मा जी ने पुष्कर में जो यज्ञ करने का निर्णय लिया था वो लोक कल्याण के लिए था। इस यज्ञ की पूर्ति तभी हो सकती थी जब ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ इसे करते। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी तो पहुंच गए, परंतु सावित्री जी नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा करने लगे, पर कब तक करते? उनके न आने के कारण ब्रह्मा जी अपना यज्ञ आरंभ नहीं कर पा रहे थे। इस यज्ञ की पूर्ति केवल पत्नी के साथ ही संभव थी। जब बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी सावित्री जी नहीं आई तो ब्रह्मा जी ने कुछ करने के लिए सोचा। उन्होंने गुर्जर समुदाय की गायत्री नाम की कन्या से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह होना आरंभ हुआ। विवाह चल ही रहा था कि इतने में देवी सावित्री भी वहां पहुंच गई। दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए, जब एक पत्नी के स्थान पर देवी सावित्री ने वहां किसी गायत्री को बैठे देखा होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा? सावित्री जी क्रोध से भर उठी। उनका क्रोध किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा था। जी हां, और वो अनहोनी एक भयंकर श्राप में बदल गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कहीं भी कभी भी नहीं की जाए। ब्रह्मा जी देवता अवश्य थे, पर देवी सावित्री ने फिर भी उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि सावित्री जी को लगा कि जो ब्रह्मा ने किया वो गलत था। ब्रह्मा जी को श्राप मिल चुका था। यह बात और है कि वो उस यज्ञ को लोक कल्याण के लिए कर रहे थे और उन्होंने बहुत देर तक सावित्री जी की प्रतीक्षा भी की थी, पर इस सब के बावजूद भी शाप तो उन्हें मिल ही चुका था। चारों ओर आश्चर्य से सब सावित्री जी और ब्रह्मा जी को देख रहे थे। कुछ समय बाद जब लोगों की सुध लौटी तो उन्होंने सावित्री जी से विनती की कि अपने इस भयंकर श्राप को वापस ले लें। सावित्री जी ने अपना श्राप लेने से मना कर दिया। जब तक क्रोध था तब तक सावित्री जी ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। वैसे श्राप वापस लिया भी नहीं जाता दोस्तों, पर जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने सोचा। काफी सोचने के बाद उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा सा बदल दिया। सावित्री जी बोली, इस धरती पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। तो देखा आपने, ये था वो श्राप जिसके चलते ना तो कभी कोई ब्रह्मा जी का मंदिर बना पाया और ना ही पुष्कर के अलावा उनकी कहीं और पूजा होती है। पर डियर फ्रेंड्स, अभी मेरी यह कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ब्रह्मा जी के काम में विष्णु जी ने उनकी मदद की थी। इसी के चलते देवी सरस्वती ने भी विष्णु जी को श्राप दे दिया। उनका श्राप तो देवी सावित्री से भी भयंकर था। देवी सरस्वती बोली कि विष्णु जी को पत्नी विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने जब श्री राम का अवतार लिया तब रावण के द्वारा उनकी पत्नी का अपहरण करने के बाद उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। वैसे दोस्तों, राम जी के पत्नी वियोग के लिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं कही गई हैं, परंतु अभी जो आपने सुना वो पद्म पुराण का वर्जन है। तो ये थी वो कथा जिस कारण से ब्रह्मा जी को एक ऐसा श्राप मिला जिस कारण से पूरे विश्व में केवल एक स्थान को छोड़कर उनकी कहीं और पूजा होती ही नहीं। भारतीय धर्म में पुष्कर को एक बहुत ही बड़ा और महान तीर्थ माना गया है। यहां तक कि वेदों में भी इसका वर्णन है, क्योंकि वहां पर 3 झीलें बनी थी। तो इनके लिए पद्म पुराण में कहा गया है कि इनको 3 पुष्कर समझना चाहिए। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। इसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। मान्यता है कि पुष्कर में देह त्यागने वाला जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि जिन तीर्थों और धार्मिक स्थानों का हमारे वेद और पुराणों में वर्णन है, वहां पर एक ऐसी असीम ऊर्जा होती है जो आपको एक अद्भुत शक्ति से भर सकती है। इस शक्ति को पाने के लिए मन में श्रद्धा और संकल्प होना चाहिए।
तो कभी जाकर के देखिए दोस्तों, इन तीर्थ स्थानों को देखिए और इस शक्ति का अनुभव भी कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोड़ियन को काया। अंधन को आँख देत कोड़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल
कीज सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संक्षितव्रतः। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए।